दोस्तों सीबीएसई ने नए सेशन 2024-25 के लिए सैम्पल पेपर जारी कर दिए हैं। आज की वीडियो में सोशल साइंस क्लास 10th का हिंदी मीडियम में आपके साथ पेपर शेयर करेंगे। इस बार सीबीएसई ने कुछ चेंज किया अपने पैटर्न में, तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। और जिन भी बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर चाहिए होगा तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है और 80 नंबर का ही पेपर होगा, ये भी कोई चेंज नहीं है। 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, ये भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आगे चेंज किया है। देखिए आपके पास जो सेक्शन है वो ABCDEF तक सेक्शन होंगे और टोटल 37 प्रश्न होंगे। कुछ पेपर में MCQ, कुछ सब्जेक्ट में MCQ गायब कर दिए हैं, लेकिन SST में MCQ हैं। तो 1 से 20 नंबर तक आपको MCQ रहेंगे। कुछ लघु उत्तरीय है, कुछ दीर्घ उत्तरीय है, कुछ मैप वगैरह है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके हम पहले प्रश्न की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर आपको पहला प्रश्न जो ये MCQ है, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक ठीक होगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं को अभिलेखित करने और संरक्षित करने पर ध्यान क्यों केंद्रित किया था? तो इसका ऑप्शन आपका B है। पारंपरिक संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान में गौरव की भावना को पुनः स्थापित करना, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर प्रश्न देखेंगे किस पैटर्न में आ रहे हैं। यहाँ पर एक फिगर आपको दे रखी है, पिक्चर या आरेख आपको दे रखी है। तो अब आपको इससे रिलेटेड इसे देखिए 27%, 43% क्या है। देखो 27% क्या, पीला, ये पठार है। और जो 43% है वो आपका मैदान है और 30% आपका पहाड़ है, ठीक है। अब इसके बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत 43% भूमि का क्या महत्व है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। यह कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मैं जो ये पिक्चर आपको दे रखी है उसकी जगह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न रहेगा। अगला यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, तो आपको आंकड़े समझने हैं और आंकड़े समझने के बाद आपको बताना है कि उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार राज्य B में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। इसका D ऑप्शन है। इसमें सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा है। भाई स्वास्थ्य देखभाल हो, शिक्षा हो तो मृत्यु दर अपने आप में कम हो जाएगा, ठीक। आगे एक फिर से आपको एक तालिका दे रखी है, इसमें सूची A एंड सूची B है, 1 और 2 है। इसके अकॉर्डिंग आपका प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका D ऑप्शन करेक्ट रहेगा, B, C और A। आगे देखेंगे वनों का संरक्षण मानव जाति के लिए अस्तित्व की कुंजी है। इस दिशा में भारत में अपनाई गई कुछ प्रथाओं में संयुक्त वन प्रबंधन शामिल है। संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित सही जानकारी आपको बतानी है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4। आपको कौन कौन से सही लग रहे, कौन से गलत लग रहे हैं। तो अब हमने देखा कि जो इसका आंसर है वो C है, यानी कि पहला और चौथा करेक्ट है। एक बार देखोगे तो ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये दोनों गलत है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। आगे देखेंगे छठा प्रश्न, और एक बार आप प्रश्न को पढ़ लीजिए ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं आपको यहाँ पर सीधा आंसर बताता हूँ, एक साथ आना। अगला 7वां है, 2 सूची आपको दे रखी है, 1 और 2। आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रश्न दे रखा है और इसमें जो आंसर है आप ध्यान से प्रश्न को समझें। D ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट कीजिए तभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आपको बुक्स परचेज करनी है अपने लिए, सैम्पल पेपर, सपोर्ट मटेरियल, तो आप बुक ले सकते हैं। सारे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। अब 8वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो इसे आपने पढ़ना जरूर है। श्रीमान X ने त्योहारी सीजन के दौरान मोमबत्तियां बनाने के लिए ऋण लिया। दिए गए विकल्पों में से ऋण के महत्व को परिभाषित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो आप इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा और तीसरा सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 9वां प्रश्न है और 9वां प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारत के संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त क्यों है? क्योंकि उनकी सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, ठीक। आगे यहाँ पर पिक्चर दे रखा है 10वां, नेपोलियन को डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। उसके बैग से गिरता प्रत्येक पत्र क्या दर्शाता है?
तो भाई नेपोलियन के बैग से कुछ पत्र गिर रहे हैं। अब आपको बताना है कि उसके द्वारा खोए गए क्षेत्र, जो उसने जगह खो दिए, मतलब जो गिर रहे हैं वो खोए गए क्षेत्र हैं। आगे देखोगे तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जिनको 10वां प्रश्न पिक्चर नहीं दिखता है उनका सवाल है और आंसर स्वतंत्रता। आगे देखेंगे तो अगला जो है 11वां प्रश्न है। यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी और सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये प्रश्न 2 बार छपा है आपके पेपर में, तो इसका 2 बार आंसर दे रहेगा 11वीं का। 12वीं का देखेंगे, भारतीय संविधान में संघवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट फिर से दे रखे हैं, तो आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको 1 और 2 सही लगेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार, भाई पहला क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, साइमन कमीशन का बहिष्कार, पूर्ण राज्य प्रस्ताव पारित, वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र भेजा गया और नमक मार्च, है ना, दांडी मार्च। तो इनको आपको सीरियल वाइज लगाना, तो सीरियल वाइज आप लगाएंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा 2, 1, 3, 4। मतलब 2, 1, 3, 4 बोले तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3, 4। ठीक है, इस तरह से सबसे लास्ट में नमक और 2, 1, 3, 4, सबसे पहले 2 वाला। ठीक है, अब आगे देखोगे 14वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये SST में आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वाला तो एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा अभी भी उच्च है। इसके लिए सबसे उपयुक्त व्याख्या सर कौन सी हो सकती है। तो भाई 4 स्टेटमेंट आपको फिर से दे रखे हैं और आप इसे ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ। इसमें दूसरा और तीसरा सही है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, अच्छा मतलब ईजी रहे। 15वां प्रश्न भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसे पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि भाई 1 और 2 कथन आपके दोनों सही है। ठीक है, जैसे ये कथन दे रखे हैं, पहला कथन ये है और दूसरा कथन ये है। ठीक है, आगे देखेंगे तो लगातार आने वाली कहानियों में याद दिलाती है कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से कमियों से रहित नहीं होती। भाई जो भी व्यवस्था होती है ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई कमी ना हो, भाई कईयों में कमियां होती है, कईयों में खामियां होती है। ठीक है, यहाँ तक कि लोकतंत्र भी दिए गए विकल्पों में से संदर्भित मुद्दे की पहचान करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर भ्रष्टाचार है, डी ऑप्शन। और अगला जो प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य कारक है जिसके कारण भारत एक ही स्तर पर कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका भाषाई और क्षेत्रीय विविधता, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे चलते हैं 19वां अधिक विदेशी निवेश और अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम विभिन्न देशों में हुआ। तो भाई कौन से देशों में, ये है उत्पादन और बाजारों का अधिक एकीकरण देशों में हुआ। ठीक है, 19वां है आपको निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक घटक के रूप में महिलाओं के साथ समान व्यवहार का सही अर्थ है। तो इसका भी है भाई, अब महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आसान हो गया। भाई लेडीज़ों को उसके उनके राइट हैं, उनके जो भी हैं सब उनको पता लग जाता है, तो कानून उनके साथ में भाई महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है ना, तो सारी चीज़ें। अगले नीचे दिए कथनों पर विचार करें, सही चुनेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, 1 और 2। आपने देखना है कि कौन सही है कौन सही गलत है। तो अगर आप इन्हें सही से रीड करोगे तो आपको लगेगा कि कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखें समझें। अब आपको लघु उत्तर आ गए, ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न आपको करने हैं और 4 प्रश्न का मतलब है कि 3 से 4 और 5 लाइन 2 नंबर का, यानी कि 3 से 4 और 5 लाइन आपका आंसर होना चाहिए। और प्रश्न है आपके लिए कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। उदाहरण के साथ आपको बताना है। सबसे पहले तो आप कृषि और उद्योग का क्या संबंध है, ये एक दूसरे अलग अलग नहीं है। भाई कृषि है तो उद्योग है ना, कृषि करेंगे खेती करेंगे तो उद्योग बढ़ेगा, है ना, इनकम बढ़ेगी। उद्योग बढ़ेगा तो भाई उद्योग कृषि पर डिपेंड करता है, कृषि उद्योग पर डिपेंड करता है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। दूसरा देखो भाई रेशम मार्ग, 22वां रेशम मार्ग जीवंत पूर्व
आधुनिक व्यापार और दुनिया के दूर दराज के हिस्सों की चित्रों के भी संबंध सांस्कृतिक पहचान का एक अच्छा उदाहरण है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आपने इसे समझाना है कि भाई जो रेशम मार्ग और जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार है वो मतलब दूर दराज के हिस्सों से कैसे मतलब कनेक्ट सा होता है। तो जिन मार्गों से चीनी रेशम को पश्चिम की ओर ले जाया जाता था, है ना, चीनी जो रेशम है उनको पश्चिम मार्ग से ले जाया जाता था, उन्हें रेशम मार्ग कहा जाता था। इतिहासकारों ने, जो इतिहासकार थे हमारे, उन्होंने भूमि और समुद्र के बीच कई जो है रेशम मार्गों की खोज की जो एशिया के विशाल बहुत बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हैं। तो इस तरह से आप अपना आंसर बना सकते हैं और भी मतलब अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, याद तो आप ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे, ठीक है, याद दे रखा है। नई फसलें अस्तित्व और कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इस कथन के समर्थन में इसको आपको समर्थन करना यानी कि एग्री करना है और अब आपको उसका प्रमाण देना है, साक्ष्य, कि जो नई फसलें हैं वह अस्तित्व और कल्याण को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। अगला देखेंगे, इस कथन का समर्थन करने के लिए, चलिए अब आपको यहाँ पर जो है प्रश्न मिलता है 23वां, विशाल जनसंख्या और विविधता वाला भारत सत्ता की साझेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है जो लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है। तो आपने कथन के औचित्य, मतलब ये कथन बिल्कुल सही है, आपने प्रूव करना है कि जो भारत की विशाल जनसंख्या है और विविधता वाला भारत सत्ता की साझेदारी, भारत बहुत विशाल है, जनसंख्या भी है, विविधता भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक जाति धर्म व्यवसाय सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो सत्ता की साझेदारी का एक एग्जाम्पल है मतलब हमारा भारत, जो लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है ना भाई, चाहे अमीर हो गरीब हो चाहे हिंदू मुसलमान सारे वोट डालते हैं। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और स्थानीय सरकार विकेंद्रीकरण के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कायम रखने का एक प्रभावी तरीका है। मान्य बिंदुओं के साथ इस कथन की पुष्टि करेंगे। जो स्थानीय सरकार है वे स्थानीय सरकार होती है ना, कोई राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, स्थानीय सरकार है। विकेंद्रीकरण के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कायम रखने का एक तरीका है ना। तो आपने इसको प्रूफ करना है कि भाई ये सही है बिल्कुल। अब आपको 3-3 नंबर के आ जाते हैं, 5 प्रश्न है 15 नंबर का, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा लिखना होगा, है ना भाई, 5-6 लाइन आपको आंसर बनाना ही बनाना होगा। 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति पनपने लगी। 17वीं शताब्दी में जो चीन में शहरी संस्कृति मतलब लोग शहरों जैसे होता है ना, आधुनिकीकरण हो गया, मॉडर्नलाइज हो गया, शहरों में लोग ज़्यादा जाने लगे। तो मुद्रण के उपयोग में विविधता आ गई, शहरों में जाने लगे तो विविधता आ गई मुद्रण में। उपयुक्त उदाहरण देकर के आपको कथन की व्याख्या करनी है कि बिल्कुल सही बात है। जब 17वीं शताब्दी आई तो चीन में शहरी संस्कृति पनपने लगी, पहनावा खान पान जो भी कुछ है, और फिर मुद्रण के उपयोग मतलब जो मुद्रण है, पैसे वगैरह है, प्रिंटिंग है, उसमें कैसे विविधता आने लगी। अब 26वां सवाल है, तो 26वें में आपको देखो पढ़ेंगे इसे, तो या तो आप इस वाले प्रश्न को करेंगे या आप नीचे वाले ए को करें या बी को करेंगे, ठीक है। तो आप जो इन्हें पढ़ेंगे, थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न हैं लेकिन आप इन्हें आराम से कर लोगे। 27वां देखो, फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रयुक्त कृषि शब्द को परिभाषित करें, भारत के संदर्भ में इसकी विशेषताएं बताइए। भाई फल और सब्जियां हमारे देश में बहुत होते हैं, फलों पे और सब्जियों पे कई लोगों का घर बार कारोबार चल रहा है। खेती के लिए प्रयुक्त कृषि शब्द को परिभाषित करना है, भाई फलों के लिए कैसी कृषि चाहिए, सब्जियों के लिए क्या चाहिए, क्या देखभाल है, पानी वगैरह सारी चीज़ें आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। महिला सशक्तिकरण ने पिछले कुछ वर्षों में समाज में उनकी स्थिति में बहुत सुधार किया है। इस कथन को साबित कीजिए, उनको एग्जाम्पल दीजिए कि भाई कैसे महिला सशक्त हुई है, कैसे जो है मतलब पिछले आप 5-10 सालों 10-15-20 सालों में महिलाओं की स्थिति कैसे बेहतर हुई है ना, उनकी स्थिति और अच्छी कैसे हो गई। तो आपने 2-4 एग्जाम्पल दिए। पहले स्कूल नहीं जाते थे, अब जाने लगे, है ना। पहले जो है उन्हें जॉब के लिए मना किया जाता था, अब जो वो जॉब करती हैं, घर बार चला रही हैं, है ना भाई। आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो लेडीज़ हैं, है ना। शिक्षा मंत्री भी लेडीज़ ही है। अब क्या नाम है दिल्ली की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कौन से स्कूल से हैं वो भी आप कमेंट में लिखें।
अब भाई 19वां सवाल देखोगे, बहुत बड़ा सा सवाल है। तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, ये बहुत आते हैं प्रश्न, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। अब आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तर यानी कि 4 प्रश्न हैं, आपको क्या करना, 5-5 नंबर के। तो भैया ये तो लॉन्ग टाइप के पूरा पेज आपको भरना होगा। प्राकृतिक शक्तियों के कारण होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का विश्लेषण करेंगे आप। जो मानव प्राकृतिक शक्तियाँ हैं ना, प्रकृति के द्वारा जो, और फिर मृदा अपरदन को कैसे रोका जाएगा, तो कौन कौन से उपाय चाहिए, मतलब कौन कौन से उपाय आप करेंगे और उन उपायों से फ़ायदा होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, पूरा विश्लेषण आपने करना है। या तो आप बी वाला ऑप्शन पे कर लो कि मोहन ने हाल ही में एक खेत खरीदा है, वह गन्ना, कपास, ज्वार जैसी फसलें उगाना चाहता है। वह स्थानीय मिट्टी के प्रकारों और जलवायु परिस्थिति से अपरिचित है। वह स्थान में आपने देखा होगा कि आम जो वो गर्म जगह होता है, जो सेब वो ठंडी जगह होता है ना। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप क्या किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, वो वहाँ होगा या नहीं होगा, उसके लिए मिट्टी, जलवायु, पानी किस तरह का चाहिए। सफल खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के प्रकार और उसके गुणों की पहचान करने में उसकी मदद करें। भाई कौन सी मिट्टी उसके लिए है, कपास के लिए, गन्ना के लिए और ज्वार के लिए वो उसे किस मिट्टी को चुनना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। स्वच्छंदतावाद एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप को विकसित करने का प्रयास किया। उपयुक्त तर्क, आपको तर्क देने और आपको प्रूव करना है कि भाई जो स्वच्छंदतावाद है, सांस्कृतिक आंदोलन और राष्ट्रवादी भावना है ना, तो आपने ये इसे प्रूव करना है। आगे देखें और अगला है या तो आप ये वाला करेंगे भाई, वियना की संधि ने रूढ़िवाद की भावनाओं को दर्शाया। जो वियना की संधि है ना, उसने रूढ़िवाद की भावना को, मतलब रूढ़िवादी भावना से वियना की संधि हुई थी। तो संधि की प्रमुख विशेषताओं को बताएंगे आप, क्या था उस संधि में, क्या हुआ था, क्यों रूढ़िवादी थी, किस किस के बीच वो संधि हुई थी, जो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर देंगे। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल एक आवश्यक शर्त है। प्रासंगिक बिंदुओं के साथ आपको पुष्टि करनी है। जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दल होंगे, भाई लोग होंगे तो राजनीतिक दल होंगे, है ना। जनता है तो CM है, PM है, विधायक है, सांसद है, वोट डालते हैं। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो आप बी वाला कर लो, ऊपर वाला नहीं तो ये वाला। आज राजनीतिक दलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उनके लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित करती है। तो भैया राजनीतिक दलों को आप दिल्ली में ही देख लो, है ना। कई बार LG जो है वो सरकार के काम में टांग अड़ाया था, भाई ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार और मतलब रहता है। तो जो राजनीतिक दलों को चुनौतियों का सामना बहुत करना पड़ता है। भाई पब्लिक उन्हें समझती नहीं है, पब्लिक भी कहती है कि ये हमारे पैसे खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखोगे तो जीवन X, मिस X मतलब कोई है जो अपने गांव में नमकीन खाद्य पदार्थों की दुकान खोलना चाहती है। कोई है जो मिस X है, वो दुकान खोलना चाहती है। वह अपने परिवार के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी आय को बढ़ाना चाहती है। भाई लाइफस्टाइल बदलना है, स्टैंडर्ड बनाना है, पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे तो भैया आय को बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि स्वयं सहायता समूह किस प्रकार मदद कर सकते हैं? एक गांव में एक स्वयं सहायता समूह चलता है, उसमें जो महिलाएं हैं वो प्रत्येक महीने पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर बैंक में जमा करते हैं और बैंक उन्हें स्कीम देता है बहुत अच्छी। या तो आप ये वाला कर लेंगे दूसरा, ठीक है। और अब आते हैं आपको केस स्टडी वाले, मतलब एक स्टेटमेंट आपको पैराग्राफ टाइप का आपको ये दे रखा है और इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर इनके 3 प्रश्न हैं और तीनों के आपको आंसर देने हैं, है ना। तो ये लिख करके देने आपको, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के होंगे, MCQ नहीं होंगे। अब उसके बाद सेम आपको 35वां भी है, तो 3-4 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे केस स्टडी वाले। और 35वें के बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं 3, इन तीनों प्रश्नों का आपको आंसर देना है। आगे देखो 36वां, अभी एक और नया पैसेज आ गया है, तो मतलब 3-4 यहाँ पे पैसेज आएंगे और आपको उन पैसेज से आंसर यहाँ पे छांटने हैं। अब आपको मैप वर्क आता है, तो भैया ए मैप जो है ना ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। 2 और 3 मतलब 5 नंबर का टोटल मैप वर्क होता है, तो आप इसे मिस ना करें। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है भाई मैप पीछे भी दिया हुआ, 2 स्थान दिए A और B, उन्हें A1 करके पहचानेंगे एक एक करके और सही नाम लिखेंगे, ठीक है। इन्हें आप पढ़ेंगे और इसे मैप में भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे बस मैप ही है
और कुछ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो पेपर है वो सॉरी जो क्वेश्चन है वो अलग होते हैं थोड़ा सा। और ये भाई आपका मैप है और मैप को आराम से देखोगे भारत की क्या कहाँ करना है और आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये वो वीडियो थी जो आपके हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बनाई गई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि सभी लोग भले इंग्लिश मीडियम हो लेकिन हिंदी में भी समझ लें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप मुझे कमेंट में करिए, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।